आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षता। संत कबीर नगर जिले के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने पहुंचे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य AK शर्मा का वरिष्ठ बीजेपी नेता सेधभान राय, हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष टुनटुन राय, गणेश पांडे, वरिष्ठ नेता अर्जुन राय, सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिपाठी, कद्दावर नेता दुर्गा राय, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि मंटू राय, मंत्री प्रतिनिधि अमर राय, सत्येंद्र राय, रिंकू राय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण कुमार, युवा नेता राघवेंद्र तिवारी, युवा नेता सचिन राय, युवा नेता हैप्पी राय, प्रधान संघ साथा के प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान और वरिष्ठ बीजेपी नेता मौलाना वारिस अली, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के क्षेत्रीय अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष अतुल सिंह, प्रदेश महामंत्री शिवम राय, विशाल मणि त्रिपाठी समेत सैकड़ों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की। जिले समेत पूर्वांचल में बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों की बदहाली का जिम्मा पूर्ववर्ती सरकारों को बताते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नहीं है खोजते हुए। और एक हमारे माननीय मंत्री जी नहीं, मैं यही बात कह रहा था कि साहब हम तो जहां से वहीं रह गए। तो उन्होंने कहा नहीं शर्मा जी, आप जहां से वहीं नहीं रह गए, जो पहले था वो भी बंद हो गया, जिसमें आपकी खलीलाबाद की जो छोटे मोटे उद्योग थे वो भी आते, चीनी मिलें आती हैं, कटाई मिलें आती हैं हमारे पूर्वांचल की, हमारे मऊ, घोसी और अन्य जगहों। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो इस 25 साल में हमारा पास जो था वो भी हमने गंवाया है, और एक खाई बन गई विकास की हमारे और अन्य विकसित राज्यों, अन्य विकसित क्षेत्रों के बीच। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4-4.5 साल से उस खाई को भरने का प्रयास कर रही है। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जितनी चिंता करते हैं, जितनी सेवा कर रहे हैं, अगर वो नहीं होता पता नहीं हम पता नहीं आज कहाँ खड़े होते। तो आप सबको इस कार्यक्रम के लिए खूब खूब धन्यवाद। लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत ही सतर्क रहने के लिए मैं एक चेतावनी देकर के, एक आपको सतर्क रहने के लिए, एक भाई होकर के, एक आपका बेटा होकर के मैं आपको सतर्क करने के लिए भी यहाँ आया हूँ कि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य मात्र और मात्र विकास होना चाहिए। भाई तुम हमारे साथ आपने किया क्या ये बताइए। हमारी सड़कों का क्या हुआ, हमारे उद्योगों का क्या हुआ, हमारी फैक्ट्रियों का क्या हुआ, हमारी चीनी मिलों का क्या हुआ, कटाई मिलों का क्या हुआ, आपने किया क्या हमारे युवा जो है उनके रोजगार का क्या हुआ। ये सवाल हमारी जहन में होना चाहिए और ये सवाल हमें जो हमारे सामने आता है उससे पूछना पड़ेगा। खाली हम फलानी जात के हैं, फलाने धर्म के हैं, फलाने हमारे जात के नेता, इससे अगर इस पे हम चलते रहेंगे तो हमारी दशा आने वाले 25 साल 50 साल भी सुधरेगी नहीं। ये मैं आपको अपना भाई, आपका भाई के नाते मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। क्या बोलते थे संत कबीर, जो सामने है, जो आदमी या औरत सामने बैठी हुई है उसकी चिंता पहले करो, बाकी सब बाद में अपने आप हो जाएगा। ये उनकी अगर मूलभूत उनकी शिक्षा, उनकी बात के अगर मूल में जाए तो संत कबीर की जो शिक्षा है वो यही कि भाई टीका लगाओ, सब पूजा करो, ये करो, वो करो, सब बाद में होगा तो चलेगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा काम है। ये संत कबीर की सबसे बड़ी सीख हम लोगों को। उसके ऊपर उठते हैं संत कबीर। जब आध्यात्म की तरफ चलते हैं तब भी उसमें भी जो प्रत्यक्ष खड़ा है उसको पहले स्थान देते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद होता, क्योंकि गुरु साक्षात खड़ा है। गोविंद तो उनकी परिभाषा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और गुरु ही समझाएगा, लेकिन गुरु सामने पहले उसका पाँव पड़ो। ये हमें आपको कबीरदास की सीख है, कबीरदास की शिक्षा है। और इसीलिए जो सामान्य आदमी है, जो हमारे प्रत्यक्ष है, उसके खाने का, उसके कपड़े का, उसकी बिजली का, उसकी सड़क का
जिम्मा अगर कोई सरकार ने दिया है तो यहाँ बैठे हुए माननीय मंत्री जी जिस सरकार के भाग हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2-3 दशक हम लोग जाति के नाम पर, मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, कोई बहुत दूर नहीं, यही पूर्वांचल, यही मिट्टी, यही आबो हवा के हम भी पले बढ़े हुए, हमें विभाजित करके हमारा वोट लेकर के अब हमें मूर्ख बनाया गया। अब वो दिन हमें फिर से देखने न पड़े, हमें आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि लुभाने का काम शुरू हो गया है और चलता रहेगा। लेकिन मित्रों, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने और अपने भाइयों अपने बहनों के स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। और स्वार्थ ये है कि मैं जिस मिट्टी का बना हुआ हूँ, मैं जिस मिट्टी में पला बढ़ा हुआ हूँ, उस मिट्टी के लोग कब तक पिछड़े रहेंगे भाई? कब तक हमारी गणना देश के प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में होती रहेगी? कब तक हम इस परिस्थिति को झेलते रहेंगे? क्या हमारे आप में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने सपनों को साकार करें? क्या हमारे सपनों में उतना दम नहीं है, उतना बल नहीं है कि हम अपने हाथों से मेहनत करके जो चाहे वो हासिल कर ले? क्यों हमें रोका गया? क्या किया गया हमारे साथ?